बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे राजस्थान कांग्रेस के कई नेता। 28 अगस्त को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जाएंगे बिहार और बिहार में निकल रही महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे गोविंद सिंह डोटासरा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का भी यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम है। तो वहीं बायतू विधायक और एमपी प्रभारी हरीश चौधरी आज यात्रा में शामिल होंगे। तो बिहार में राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और ऐसे में ये खबर है कि राजस्थान के कई बड़े कांग्रेसी दिग्गज राहुल गांधी की बिहार यात्रा में शरीक होंगे, शामिल होंगे। और ऐसे में आज तो हरीश चौधरी वहां पर पहुंचेंगे, उस यात्रा में शिरकत करेंगे। तो वही गोविंद सिंह डोटासरा का भी 28 अगस्त को बिहार जाने का स्केड्यूल रहेगा। बिहार में चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। और अब जोधपुर के बालेसर से खबर, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूलियो, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने माला पहना करके स्वागत किया। दरअसल ये सभी नेता पूर्व सांसद स्वर्गीय कर्नल सोनाराम चौधरी की शोक सभा में शामिल होने के लिए मोहनगढ़ जा रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार नहीं, सर्कस है। ठेकेदारों के काम हो रहे हैं, आम जन के नहीं होते हैं। तो जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला पहना करके स्वागत किया है गोविंद सिंह डोटासरा का, सुखजिंदर सिंह रंधावा का। और एक बार फिर गोविंद सिंह डोटासरा अपने अलग ही अंदाज में नजर आते हैं और सरकार पर जम करके तंज कसते हैं। राज्य सरकार के डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का दूदू दौरा रहा उनका कल, और इस दौरान बैरवा ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। दूदू ट्रक स्टैंड की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर नवगठित सदस्यों विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का उन्होंने आग्रह किया। दूदू क्षेत्र के सिंचाई बांध, छापरवाड़ा बांध पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित कार्यकर्ता स्नेह मिलन कार्यक्रम में भी शिरकत करके कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। तो डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा दूदू दौरे पर रहे। दूदू विधानसभा का उनका ये दौरा कई मायनों में खास रहा और वहां पर उनका व्यापार मंडल ने जम करके स्वागत किया और कई सदस्यों को शपथ वहां पर दिलवाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, डेप्यूटी सीएम ने वहां पर जन सुनवाई भी की है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जन सुनवाई के दौरान की ये तस्वीरें हैं। डूंगरपुर शहर के रिजर्व पुलिस लाइन के बाहर पंचायत समिति के पुराने क्वार्टर को तोड़ने के लिए आज नगर परिषद ने बगैर सूचना के जेसीबी भेज दी। इसके बाद पंचायत समिति के अधिकारियों के पहुंचने से पहले जेसीबी चली गई। इसके बाद मौके पर चल रहे दुकान निर्माणकर्ताओं को अधिकारियों ने पाबंद किया। उन्होंने दुकान और मकानों से छज्जे निकालने पर रोष व्यक्त करते हुए पंचायत समिति के क्वार्टर पर अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। आज पंचायत समिति से ये सूचना मिली थी किसी माध्यम से कि वहाँ पे नगर परिषद वाले और आसपास के जो दुकानदार हैं वो अपने पुराने क्वार्टर्स बने हुए हैं, उसको खुलवाने के लिए पहुँचे हैं। तो हमको सूचना मिलने के बाद हमारे पंचायत समिति टीम भेजी। वहाँ हमारे पंचायत समिति क्वार्टर पुराने बने हुए हैं और वहाँ किराएदार भी रहते हैं और अभी इसके लिए पाबंद किया। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विकास पर संवाद शुरू हो चुका है। दूसरे चरण का ये संवाद शुरू हुआ है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें पहुंचे हैं। तो वहीं डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा यहां पर पहुंच चुके हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संवाद कार्यक्रम दूसरे चरण का भी शुरू हो चुका है, जिसमें दोनों डेप्यूटी सीएम पहुंचे हैं। प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी दोनों डेप्यूटी सीएम इसमें संवाद कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। दूसरे चरण का ये संवाद कार्यक्रम है जो कई मायनों में खास है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी पहुंचे हैं। और पहले चरण में हमने देखा था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उसमें मौजूद थे, अरुण चतुर्वेदी वहां पर मौजूद थे, अशोक परनामी थे, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ वहां पर थे,
सीपी जोशी वहां पर थे। अब दूसरा चरण कितना खास रहने वाला है, क्या कुछ विकास को लेकर इसमें डिस्कशन होगा, क्योंकि 2047 एक अहम प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार मान रही है। ऐसे में 2047 की रूपरेखा किस तरह से तैयार होगी और किस तरह से उसको लेकर के इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, उस पर तमाम तरह की चर्चा होगी। साथ ही फीडबैक को लेकर के भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि तमाम विधानसभा के विधायक यहाँ पर जुड़े हर चरण में, चाहे कल की मैं बात कर लूँ या फिर आज की बात कर लूँ, विधानसभा वार तमाम विधायक यहाँ पर जुटे संवाद कार्यक्रम में, तो वहीं कई सांसद इसमें जुटे। ऐसे में ये संवाद कार्यक्रम बेहद खास हो जाता है, क्योंकि बारीकी के साथ में इस समय संवाद किया जा रहा है। बारीकी के साथ में आप समझिए कि विधानसभा वार, यानी कि हर एक विधायक से 1-to-1 इंटरेक्शन इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते हैं। और क्या कुछ हर विधानसभा का हाल है, क्या कुछ दिशा निर्देश देने हैं, 2047 पर कैसे काम करना है, इस पर इसमें चर्चा होती है। और चलिए अब धौलपुर से खबर, जहां पर एक छात्र ने रीट के एग्जाम के प्रेशर के चलते तालाब में छलांग लगा दी। युवक ने अपने साथ में एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें लिखा था कि रीट का प्रेशर अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, थक चुका हूं मैं इस संघर्ष में, माँ पापा मुझे माफ करना। तालाब किनारे रखे उसके कपड़ों से पुलिस को ये सुसाइड नोट भी मिला है। इसके बाद में खोज करने पर तालाब में युवक का शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। तो बेहद ही दुखद सूचना धौलपुर से। सुबह 8:30 बजे करीब जरिए कंट्रोल सूचना मिली थी कि चितरिया ताल पर एक युवक डूब गया है। इस सूचना पर थाना से रवाना होकर चितरिया ताल पर पहुंचे, जहां पर रेस्क्यू टीम व जोर वाली लड़कों की टीम के साथ सबको ढूंढवाया। तो उनकी मदद से सबको बाहर निकाला गया और किनारे पर एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें सुसाइड नोट मिला और एक उसका फ़ोन मिला, उसे कपड़े मिले, चप्पल मिली, जिसमें लिखा परीक्षा में पास नहीं कर पाया। और चलिए अब सुमेरपुर से खबर, जहां पर गणेश चतुर्थी पर्व बुधवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ में मनाया जाएगा। पर्व को लेकर के सुमेरपुर, तखतगढ़ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में गणपति बप्पा की मूर्तियां खरीद रहे हैं। और आज तखतगढ़ नगर में ठाकुर जी और चार भुजा मंदिर से बोलीदाता गणेश जी प्रतिमा को गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ में घर लाया गया। तो वहीं आज रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा। बुधवार को ठाकुर जी मंदिर से गणपति बप्पा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और चलिए प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर जिले भर में संचालित मोबाइल मेडिकल वैन के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, वाहन चालक और वाहन मालिकों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि वैन संचालित करने वाली एजेंसी ने 1 जुलाई से अपनी सेवाएं ही बंद कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला। इसके कारण स्टाफ को पीएफ जमा कराने और अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने में परेशानियां आ रही है। तो वहीं वाहन मालिक गाड़ी का लोन भरने में असमर्थ हुए हैं। बढ़ते आगे, बामनवास के जोहड़ से बुजुर्ग का शव बरामद होने से गांव में सनसनी फैली है। जानकारी के मुताबिक गांव के कुछ ग्रामीण सुबह टहलने निकले तो उन्होंने जोहड़ की पाल पर चप्पल पड़ी देखी गई। आशंका होने पर ग्रामीणों ने तैराक को बुलवाया और तैराक ने पानी में उतर करके तलाश की तो भीतर एक बुजुर्ग का शव मिला। वही शव की शिनाख्त गांव के ही मनरूप मेघवाल के रूप में हुई। सूचना पर चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो वही पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव बामनवास में की तलाई में एक आदमी डूब गया। जहाँ करके मालूमात किया, वह गांव के सहयोग से अपने महिपाल तैराक है, गांव वालों ने उसको बुलाया और उसकी मदद से मंदरूप नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो करीबन 55-60 साल की उम्र का है, वो कल शाम को घर से लापता था। घर वालों ने तलाश किया तो जोड़ के किनारे पर तो उसकी चप्पलें खुली हुई थी
चप्पलों के आधार पर उन्होंने बीकानेर के खाजूवाला से, जहां पर बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर के आमजन में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस थाने जाकर के चोरों को जल्द पकड़ने और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही एसपी से खाजूवाला थाने में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जल्द चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा तो मार्केट बंद कर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत ने कहा कि हमारी टीमें लगातार चोरों की तलाश कर रही है, जिसमें अब तक कुछ लोगों को डिटेन भी किया जा चुका है। क्षेत्र एक शांत क्षेत्र था। आज से 1-2 साल पहले यहाँ ऐसे हालात नहीं थे। पिछले 1-1.5 साल में दिनों दिन चोरियां बढ़ रही है, जिससे यहाँ के क्षेत्र के लोगों का माहौल बहुत खराब है। और आप देख रहे हो कि पिछले काफ़ी टाइम से बाजार में 3-4 चोरियां हुई, उनके चोर अभी तक पकड़े नहीं गए। हालांकि पुलिस ने कल मोबाइल चोरी के चोरों को पकड़ा है। और अभी हमने पूरे बाजार के मिस्त्रियों के साथ में, यहाँ के गणमान्य नागरिकों के साथ में पुलिस थानाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन अवगत करवाकर चोरों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अभी एप्लीकेशन दी है। चोरियां तो बहुत हो चुकी है पहले भी, और रात एक मिस्त्री मार्केट में चोरी हुई है। तो हम सभी मिस्त्री इकट्ठा होकर यहाँ पर आए हुए हैं और प्रशासन ने हमें 48 घंटे का टाइम दिया है। अगर चोर नहीं पकड़ते हैं तो हम खाजूवाला में धरना प्रदर्शन करेंगे और जो भी मिस्त्री भाई है और बाजार बंद करेंगे। और यही हमारी चोरी वही पकड़ी गई है जिनका जेवरात गए हैं, सोना गए, इनका अभी तक कोई पता नहीं है। और पुलिस प्रशासन इसमें फेल हो रहा है चोरों को पकड़ने में। और आज एक दोबारा बढ़ते हैं आगे। बारां जिले के अटरू क्षेत्र में शराब माफियाओं के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। आबकारी विभाग की अनदेखी के चलते अटरू कस्बे में जगह जगह पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है। यहां पर सरकार द्वारा स्वीकृत शराब दुकानों से भी रात 12 बजे तक ऊंचे दामों पर शराब की अवैध बिक्री की जाती है। अटरू के मुख्य नगर पालिका के गेट के बाहर ही अवैध शराब बेचने का एक वीडियो भी सामने आया है, जहां पर नगर पालिका गेट के बाहर एक व्यक्ति पक्के दुकान के भीतर अवैध रूप से शराब बेचता दिख रहा है। तो वहीं स्थानीय लोग आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन पर शराब माफियाओं से मिलीभगत का आरोप भी लगा रहे हैं। अरे होलसेल यांच्या कोणी आरसी को 200 रुपये वो दे दे फिर रात पे हमारा गला में डूबे लग रही यार। 2 डिस्पोजल दे रहा था ना यार, 2 डिस्पोजल। और चलिए अब बांसवाड़ा जिले के गढ़ी से खबर है, जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला देखने को मिला है। श्री सरकारी जमीन पर निर्माण यथावत जारी। श्री सरकार के कई खसरे संख्या पर हुआ अवैध निर्माण। पूर्व तहसीलदार भगवती लाल जैन ने दबाकर के फाइल रखी हुई है। जिला कलेक्टर को नहीं करवाया जानकारी से अवगत, कार्रवाई को लेकर के नोटिस जारी किया, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। करोड़ों की जमीन पर कब्जा, आखिर कब होगी कार्रवाई, ये सवाल बना हुआ है। और अब खबर जोधपुर के बिलाड़ा से, जहां पर भारी बारिश से भावी गांव का मुख्य तालाब 17 साल बाद ओवरफ्लो हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग वहां पर उमड़ पड़े हैं। साथ ही गंगे मैया के जयकारों से पूरा गांव यहां पर गूंज उठा है। तो वहीं पानी के ओवरफ्लो होने से गांव और सरकारी विद्यालय में पानी भर आया। फिलहाल सरपंच सुराराम सिरवी ने तालाब का निरीक्षण करके पानी निकासी की तमाम व्यवस्थाओं को देखा। प्रशासन ने ग्रामीणों को तालाब से दूर रहने की हिदायत भी दी है। और आप खबर डीडवाना से, जहां पर एमडीएसयू विश्वविद्यालय में परिणाम गड़बड़ी को लेकर के प्रदर्शन हुआ है। छात्रों ने प्रदर्शन करके नारेबाजी करके विरोध जताया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्राचार्य कक्ष का घेराव करके प्रोजेक्ट अपसेंट को सही करवाने की मांग, उत्तर को कॉपियों की पुनः जांच की मांग की गई। प्रशासन के आश्वासन पर यह धरना समाप्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे। जयपुर के गलता गेट स्थित गीता गायत्री मंदिर में गणेश चतुर्थी महोत्सव बड़े ही धूमधाम और धार्मिक उत्साह और भक्ति भाव के साथ में मनाया जा रहा है। पंडित राजकुमार चतुर्वेदी के सानिध्य में चल रहे इस महोत्सव के अंतर्गत सिंजारा उत्सव का आयोजन किया गया, जिनमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
मंदिर प्रवक्ता नीतीश चैतन्य चतुर्वेदी ने बताया कि प्रोफेशनल कलाकारों के तहत न तो केवल गणेश जी को मेहंदी लगाई गई बल्कि सभी भक्तों को मेहंदी भी लगाई। श्रद्धालुओं ने मंगल गीतों के साथ में मेहंदी रस्मों में भाग लिया और पूरे वातावरण को भक्ति और उल्लास से भरा। गणेश चतुर्थी के मौके पर कल मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और चलिए अब खबर श्री गंगानगर से, जहां पर एसपी अमृता दुहन के निर्देश पर डीएसपी और पुलिस की तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 6 किलो अफीम बरामद की है। और अब खबर खाजूवाला से, जहां पर दंतोर मंडी में हुई है लाखों की चोरी। घर की छत पर सो रहे थे घर के सदस्य, चोरों ने घर की खिड़की तोड़ दी और वारदात को अंजाम दिया। सोने चांदी के जेवरात और नकदी पार करके लेके गए। घर में रखे 35 तोला सोना और 35 तोला चांदी के जेवरात समेत तकरीबन 1.5 लाख नकदी चोरी की। बीकानेर से डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया मौके पर। दंतोर मंडी के जंभेश्वर मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से चोरों ने घर पर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर में रखा सामान पूरी तरह से बिखरा पड़ा है और चोर इस तरह से वारदात को अंजाम देते हुए भाग जाते हैं। ये खिड़की, जहां से खिड़की तोड़ करके चोर इस वारदात को अंजाम दे करके चुपचाप निकल जाते हैं। और इस दौरान जब ये वारदात को अंजाम दे रहे होते हैं तब घर के सदस्य सो रहे होते हैं और ऐसे में चोरों ने घर पे रखे माल पर हाथ साफ किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। डीडवाना के सुरसुरा स्थित तेजाजी मंदिर की जोत लेकर परबतसर तेजाजी मंदिर तक पैदल ज्योत पद का आयोजन कल होगा। परबतसर विधायक के नेतृत्व में पिछले 3 साल से ज्योत लाने की परंपरा को बरकरार रखकर कल विधायक रामनिवास गावड़िया लगातार तीसरी बार पैदल ज्योत यात्रा निकालते हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। बता दें कि परबतसर का ऐतिहासिक 300 साल प्राचीन वीर तेजाजी मंदिर को माना जाता है, जो कि खारिया तालाब पर स्थित है, जहां पर सुरसुरा से अखंड ज्योत को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ में परबतसर लाया जाता है। हर साल भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक लगने वाला परंपरागत वीर तेजाजी मेला राजस्थान की लोक संस्कृति और आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मस्का बड़ा के गांव कार में स्थित मच्छर फला प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2001 से संचालित है, जहां पर करीब 100 विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। विद्यालय भवन अत्यधिक जर्जर होने पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के मुताबिक विद्यालय बंद रखने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीण और अभिभावकों में गुस्सा फैल गया। ग्रामीणों ने भवन की शीघ्र मरम्मत करके स्कूल शुरू करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। विद्यालय की जो स्थिति बहुत खतरनाक है, उसमें बैठने लायक की कोई व्यवस्था मतलब एकदम गिरने लायक है। और उसमें सरकार को हमने कई बार ज्ञापन दे रखा, एप्लीकेशन दी और सरकार ने आके यहाँ निरीक्षण भी किया। और निरीक्षण के दौरान सरकार ने आगे से कोई अधिकारी आए बाहर से, अपने टीचरों को बोला है कि आप आगे से जब तक आदेश नहीं आए तब तक 2, 3, 4 बरसात के मौसम जब तक बरसात होए